ठीक है, इनके जो सलोन का नेम है वो है पी सलोन एंड अकेडमी। सर की तरफ से आप लोगों को आज के सेशन में प्रॉपर हेयर कट तो लाइव दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में वो आपको डिग्री नॉलेज भी देंगे और थ्योरी सेशन भी रहेगा। तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके जिसके भी क्वेश्चंस हो ना वो वन बाय वन करके पूछना, ताकि वहां तक आप लोगों की वॉइस प्रॉपर जाए और वो जो बोल रहे हैं वो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो सर है उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज एक न्यू टेक्निक आपको देखने को मिलेगी। एक बार मैं चाहूंगी कि प्लीज आप कैमरे के आगे आइए सर, और आप एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन मैम फिर हम कहाँ सेशन। से है ये सब? एंड ही बिलोंग्स टू जयपुर। जयपुर से बिलोंग करते हैं सर। और अभी वो इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको प्रॉपर और अच्छे से पता पड़ जाएगा, ठीक है। हेलो मैम, आई नहीं रही अभी वीडियो आ आपकी। जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है। ओके। सुन रहे? नीचे चले जाइए, मैम थोड़ा साथ से ही दिख रहा है, थोड़ा पास में लाइए। आप लोग प्लीज एक बार 1 मिनट के लिए आप लोग सब म्यूट रखिए। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो हर चीज का, है ना। सिर्फ 2-5 मिनट के लिए आप लोग सब लोग म्यूट रखो, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा और अगर सुनाई देगा। अगर कुछ होता है इफ एंड बट तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट, है ना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है कभी कभार। प्लीज सर एक बार आप कैमरे के आगे आएंगे एंड अपना नेम एंड अपना इंट्रोडक्शन देके प्लीज एक बार आप सेशन स्टार्ट कर देंगे फिर। ये लाइट ऑन है। हाँ जी, आप ऑन कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा आपकी वॉइस कम आ रही है, आप थोड़ा सा या तो फोन के पास कैमरे के आगे आके थोड़ा सा अपना मतलब। ठीक है, अभी अभी ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस राजपूत है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर में वैशाली नगर के पास झावास में मेरी एकेडमी है, ई सलोन एकेडमी के नाम से है, जहाँ उसके बैनर के सामने हम लोग आज हेयर कट करने वाले हैं। और हम आज, सॉरी कोई कुछ बोल रहा है? प्लीज जिसकी तरफ से भी अनम्यूट है म्यूट कीजिए। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू ना। हम आज जो करने वाले हैं वो है, हेलो, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप प्लीज अभी अभी सभी अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लें, ताकि मैं जो बोलूँ आप लोगों को मैम क्लियर सुनाई दे। परफेक्ट और आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा लाउड बोलो ऐसा। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है सर, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा या फिर आप थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। थोड़ा इसको और पास कर दो, पास कर दो इसको, थोड़ा पास कर दो। प्लीज जिसका भी अनम्यूट है ना उसकी वजह से भी वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, इसलिए प्लीज म्यूट रखिए। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं उन्हें क्लास से रिमूव कर दूंगी। मुझे यहाँ से दिख रहा है किस किसने अनम्यूट किया हुआ है। मीटिंग हेयर क्लास जी पीछे बरेडर ने तुम्हारे क्लास लेनी पड़े हफ्ता अभी में ठीक क्लास है? ले। अभी ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है। तो आज हम जो हेयर कट करने वाले हैं वो है अपना लॉन्ग लेयर्ड बॉब कट। सिंपली आप लोगों ने
बॉब कट, ब्लंट कट काफी सुना होगा, बट इसमें काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। लाइक बॉब कट हो गया, ग्रेजुएशन बॉब हो गया, ग्रेजुएशन लेयर बॉब हो गया, लॉन्ग बॉब हो गया, शॉर्ट बॉब हो गया। तो इसमें काफी सारे वेरिएशंस होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी, और टेक्निक्स भी काफी काफी चेंज होती है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो बॉब का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग लॉब ग्रेजुएशन हेयर कट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपनी लेंथ भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होगी। बॉब का नाम सुन के काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे शॉर्ट होने वाला है मेरा लेंथ, और उसमें मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी। तो उसमें अपन इसमें ये करने वाले हैं कि लेंथ जो है वो मेंटेन रहेगी लॉन्ग, बट ये एक बॉब हेयर कट का ही वर्जन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसमें हम जो ज्यादातर जो सेक्शनिंग रहेगा वो अपन बेसिक फोर पार्टिंग से शुरू करेंगे, और पूरा अपन जो काम करेंगे वो मोस्टली अपना वर्टिकल सेक्शन पे ही काम करेंगे। सेक्शनिंग सबको क्लियर है? जैसे अगर मैं वर्टिकल डायग्राम कुछ बोलूंगा तो मालूम है ना सबको? फिर भी इनकेस अगर किसी को कुछ भी पूछने के लिए रहे तो प्लीज मुझे बता देना, और मेरी आवाज में जो दिक्कत हो वो भी इसमें मुझे बता सकते। थोड़ा सा ऊपर देखना। जिसको जो डाउट हो या क्वेश्चन पूछना हो ना, तो वो एक एक करके अनम्यूट करके पूछना। सब एक साथ अनम्यूट मत करिएगा, क्योंकि जो सर बोल रहे हैं वो आप लोगों तक प्रॉपर नहीं आपको सुनाई देगा। या फिर हम आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं। हम 5 to 10 मिनट्स आप लोगों के डाउट के सेशन को क्लियर करने के लिए भी हम लोग रखेंगे। तो मेरा हेड जो पार्ट है उसको मैं बेसिक फोर सेक्शंस यानी फोर पार्ट में उसको डिवाइड कर लूंगा। सो दैट इससे क्या होता है, कई बार हम सेक्शनिंग इतना ज्यादा क्लियर और परफेक्ट नहीं निकालते हैं, या सेक्शनिंग नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। हम जिस पार्ट में काम करना चाहते हैं वहां पर कर नहीं पाते हैं, और बाकी का डिस्टर्बेंस मतलब जो खुला हुआ पार्ट है वो अपने दूसरे पार्ट को डिस्टर्ब कर रहा होता है, और हम अपना काम फिनिशिंग से नहीं कर पाते। दूसरी चीज है कि देखने में भी वो प्रोफेशनल नहीं लगता। कोई अगर और काम आपको काम करते हुए देख रहा होगा तो वो उसकी नजर में आप प्रोफेशनल नहीं रहोगे, मतलब मेसीपन बहुत रहेगा आपके काम में। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकता है मैसेज। मैं सर तक आप लोगों का मैसेज पास कर सकती हूँ, सो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। पर जितना कॉन्सेंट्रेटली आप सर की टेक्निक को देखेंगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस टेक्निक से ही आपको पता पड़ेगा कि वो आज आपको क्या गाइड कर रहे हैं हेयर कट में। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे हेड को चार पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया है, और पीछे से मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, सो दैट यहाँ सबको दिख रहा है सही से? थोड़ा सा अपन इसको आगे शिफ्ट उठना है। यहाँ तो ये ये सबको मैडम अभी क्लियर दिख रहा स्टार्ट है? किया सर ने। हाँ, ये एकदम स्टार्टिंग से अपन कर रहे हैं, सबको दिख रहा है? यस सर, प्रॉपर ही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लेंथ डिसाइड कर लेंगे कि अपन कितना शॉर्ट इसको काटने वाला है। ये लेंथ पूरा इंच पूरा। ठीक। तो मैंने पूरा एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया था, उसके बाद में मैं इसको वर्टिकली में डिवाइड कर रहा हूँ। वर्टिकली तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन में एज डिसाइडेड मेरे को इतना लेंथ जो है वो चॉप करना है, सो दैट ये बॉब कट का थोड़ा लॉन्ग वर्जन है। हम इसको काटेंगे जो बोलेंगे वो है लॉब। लॉब बोलते हैं इसको।
बॉब नहीं बोलते, मतलब ये बॉब का लॉन्ग वर्जन है, लॉब। तो इसमें मैं थोड़ा लॉन्ग ही रखूंगा मेरी लेंथ को, और इसको एकदम स्ट्रेट मेरी एक गाइडलाइन बना लूंगा। जो मेरी पिछली गाइडलाइन है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए जितना पतला हो सके उतना पतला सेक्शन लें आप। उससे क्या होती है, हेयर कट में नीटनेस बहुत ज्यादा आती है और आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। आफ्टर ब्लो ड्रायर उसको चेक भी करोगे तो भी बहुत कम आपको कमियां देखने को मिलेगी, अगर आपने पतले सेक्शन लेके लिया, लेके किया। और दूसरी चीज, आपने बहुत ही अपने गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो किया। ज्यादा पतले नहीं, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आपकी कॉम में, आपके फिंगर में वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने फिंगर से ज्यादा मोटा हेयर कट को, सॉरी, मोटा सेक्शन ले लिया और वो आपसे बैठ नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सर एक गाइडलाइन बनाने सर के आपने बाद, नोचिंग करी है स्ट्रेट करके नीचे से? नहीं ये नोचिंग, हाँ इस टेक्निक को नोचिंग बोलते हैं। बट इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो वो मैं इस तरह निकाल देता हूँ। मैं इसमें थिनिंग या ओके नोचिंग ओके ऐसा नहीं करता, जस्ट बिकॉज दो तीन एक्स्ट्रा बाल बचे थे, मैंने उनको हटाया। ठीक है, तो उसके बाद हम एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाने के बाद में इसको वर्टिकली उठाएंगे वापस। तो मैं इस तरह डिवाइड करने के बाद, वापस मैंने तीन में ही डिवाइड किया है, ये लेंथ पूरा है। ठीक है, हम अपने पूरे सेक्शन को उठाएंगे सर आपका वॉल्यूम और बहुत कम आ रहा है। मैं दूर चला गया इसीलिए। अभी दिया मैम बोल रही थी तब तो बढ़िया आवाज आ रही थी। अभी ठीक है। हाँ हम्म, तो अपने सेक्शन को अपन इससे वर्टिकली उठाएंगे और जो भी अपना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अपन निकाल देंगे। ये आपको इस तरह शायद ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो अपना जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अपन निकाल देंगे इससे, और अपना इस तरह गाइडलाइन लेते रहेंगे। क्योंकि अपन इसको थोड़ा सा ग्रेजुएशन लुक कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो सेक्शन लेंगे उसके बिल्कुल सिमिलर नहीं उठाना है, उसको थोड़ा टूवर्ड्स दी फर्स्ट सेक्शन अपने को लेके आना है इनसाइड। और अपना ये देखो गाइडलाइन अपने को नजर आ जाएगा यहाँ पर, जो अपने प्रीवियस सेक्शन को चॉप किया था, गुड और इवनिंग उसकी सर गाइडलाइन जी। के अकॉर्डिंग। हेलो सर, मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, सॉरी सर, अब बताइए। कुछ नहीं मैम, आपको इसकी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। अभी आप प्लीज थोड़ा सा म्यूट रखना, क्योंकि जो सर समझा रहे हैं ना वो सब तक नहीं समझ में आएगा। अभी आप म्यूट रखिए, है ना। ओके, जो लास्ट सेक्शन है वो भी सेम अपन सेंटर में लाके ही इसको चॉप करेंगे। सबको सेंटर में लाके ही चॉप करेंगे अपन, उसको अपनी जगह पर नहीं काटना है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अपना वो बॉब वाला इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा। ओके, यहाँ पर काटते वक्त ये ध्यान रखेंगे अपन ने, जैसे अपना यहाँ पर देखो बल्क था, बहुत ज्यादा बल्की इफेक्ट आ रहा था पहले। अब काटने के बाद ये एक लेयर में और स्मूथ इफेक्ट आ गया, तो मुझे बहुत ज्यादा वो नॉचिंग करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी।
नहीं पड़ेगी। इसको भी मैं सेम वही तरीका है, बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। और ये मेरा गाइडलाइन है, एज यू कैन सी। अपन इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको तो जो भी सर ये एक्सरसाइज में बताइए, सर ये बताइए कि ये लेयर कट चल रहा है या फिर बॉब कट चल रहा है? ये बॉब का एक एडवांस वर्जन है जिसको अपन बोलते हैं हाँ, लॉन्ग एब्रेशन, लॉन्ग लेंथ में। हाँ लॉन्ग जी। लेंथ वाला बॉब है। ओके। सर प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। धीरे आ रही है या आ ही नहीं रही है? कम आ रही है सर। कम आ रही है, उसके लिए तो थोड़ा शायद आपके रूम में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है जहां आप बैठते हो शायद। थोड़ा सा कैमरा और आगे कर सकते हैं या फिर सर थोड़ा आगे आ जाए फोन के। अभी ठीक है? अब ठीक है सर। अब प्लीज हाँ। पार्टिसिपेंट्स अब इससे ज्यादा तो सर बिल्कुल कैमरे के आगे आ जाएंगे तो आप लोगों को कट नहीं दिखाई देगा। आप लोग या तो अपने अपने ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं। हेडफोन्स लगा लीजिए, एयरफोन आपको लगा रहा प्रॉपर था मुझे ज्यादा भी कॉल बढ़िया नहीं है। आ रही है। हाँ। अब मैं इसको, मेरा जो सेक्शन है उसको रिवर्स चेक करने के लिए, कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं इसको एक एक बार हॉरिजॉन्टली लेकर भी अपने सेक्शन को चेक कर लूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ तो नहीं काटा है। तो वो नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिनिशिंग में है। क्यों फिनिशिंग आ रही है? क्यों? क्योंकि मेरा गाइडलाइन एकदम परफेक्ट था। गाइडलाइन जहां आपका डिस्टर्ब हो जाता है वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अब भी सर अपना गाइडलाइन। हाँ जी। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि आप ये कौन सी डिग्री पे कट कर रहे हो? ये मेरा 90 डिग्री पे है। जो मैंने गाइडलाइन बनाया था वो 0 डिग्री, इसको हम सेक्शन था उसको कंटिन्यू करके थोड़ा ऊपर लेके आ जाऊंगा। और जो मैं सेक्शन काटे हैं मैंने पहले, वो जैसे मैंने बताया था कि मैं उसको क्लोज बुक टेक्निक बोलते हैं इसको। और क्लोज बुक का मीनिंग ये हो गया कि एक किताब होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? पैसे से निकालना पड़ेगा। हाँ, ट्रांजेक्शन के मोबाइल नंबर पे और सेल आउट करना। 2 मिनट वेट कीजिए, आई थिंक वहां से डिस्कनेक्ट हुआ है।
मेरी आवाज आ रही है? आपकी वॉइस आ रही है लेकिन वीडियो शो नहीं हो रहा। एक बार पूछ। फोन को प्लीज थोड़ा सा सीधा करेंगे क्योंकि ये फोन गलत डायरेक्शन में लगा हुआ आई थिंक। वापस घुमाइए थोड़ा सा। उल्टा दिख रहा है एक्चुअली में, जैसे पहले दिख रहा था वैसे नहीं दिख रहा। ठीक। या तो हॉरिजेंटल पे रख लीजिए या फिर स्ट्रेट वे में रख लीजिए क्योंकि ये गलत रखा हुआ है। यस राइट, अब ठीक है। परफेक्ट। फोल्डर का पेज। ठीक है, हाँ अभी अब ठीक ठीक। है। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, उसकी वजह से हट गया वो। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट सेक्शन था उसका गाइडलाइन एकदम कंप्लीट है, और वो मैंने पूरा परफेक्टली चॉप कर दिया। और जैसे मैं बता रहा था कि मैंने जो मेरा लास्ट सेक्शन काटा था वो काटा था क्लोज बुक टेक्निक। क्लोज बुक टेक्निक का मतलब है कि सारे सेक्शन मेरे सेंटर में आके कटेंगे, जैसे किताब की तरह किताब के सारे पन्ने बंद होते हैं। वैसे ही हम इस ग्रेजुएशन इफेक्ट अगर देना है अपने को तो क्या करना है, पीछे से शॉर्ट देन आगे से लॉन्ग रखना है। तो वही टेक्निक अपने को फॉलो करनी है, सो दैट अपन ये जो हेयर है अपने यहाँ आकर चौक हो गया तो वो ऑटोमेटिक ग्रेजुएट होगा और वो फ्रंट की तरफ जाकर थोड़ा लॉन्ग इफेक्ट देगा। उसी को कंटिन्यू करेंगे सेम। पूरा सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम वही 90 डिग्री पे मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर आप जो तो जो मेरा डिग्री, इसका पार्ट है, वो भी एक बार आप प्लीज बताइएगा कि आप कौन सी डिग्री पे कट कर रहे हैं। हाँ मैंने बता रहा हूँ, मैं 90 डिग्री पे ही सेम उस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे मैंने लास्ट किया था। मेरा सेकंड सेक्शन वापस वही सेम क्लोज बुक टेक्निक में। जो मेरी गाइडलाइन है उसी को फॉलो करते हुए अपन सेम वही चीज वापस। जो मेरा पूरा हेड है उसका जो जितने भी सेक्शन है वो सबके सब एक ही पॉइंट पे आके कटेंगे। जो अपन ने पहला सेक्शन उठा के काटा था सेम उसी जगह पर आकर सारे सेक्शन मेरे कटेंगे। मेरे काटने के तरीके से कंफ्यूज मत होना। मैं मतलब अगर सेक्शन को मैं इस तरह उठा रहा हूँ या फिर अगर इस तरह उठा रहा हूँ तो वो कंफ्यूज मत होना। टेक्निक सेम है, बस मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से वो चीज में चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे लास्ट वाले को आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा मैंने इसको हल्का सा ऐसा ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको मैंने लॉन्ग छोड़ा। अपन क्या करते हैं लेयर में हमेशा ऐसे करते हैं, इस चीज को शॉर्ट करते हैं, इस चीज को लॉन्ग रखते हैं। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो लेयर में हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज को शॉर्ट रखते हैं, इस चीज को लॉन्ग रखते हैं अपने को। लेकिन इसमें क्योंकि हम इसमें बॉब इफेक्ट दे रहे हैं, ये लॉन्ग
लेंथ है डजंट मीन कि अपन को लेयर के जैसे काटना है, अपन को सेम इसको उसकी जगह काटना है कि जैसा अपन बॉब में करते हैं। इसमें जो नीचे वाला सेक्शन है वो शॉर्ट होगा और ऊपर वाला जो सेक्शन है वो लॉन्ग रहेगा, इसीलिए ये शॉर्ट टू लॉन्ग आएगा जब अपन इसको काटें। इस तरफ भी सेम वही पूरा वर्टिकली लेकर जो सेक्शन है उसको सेम पॉइंट पे लाके एक बार जब आप अपने सेक्शन को अच्छे से नीट कॉम करोगे, बारीक वाला जो कॉम का ये दो हिस्से होते हैं ना, एक थिन जो पतला होता है, एक थिक जहां इसके टीथ होते हैं, एक थोड़ा थिक होता है। जो थिन वाले से अपने को कॉम करना है और थिक वाले से डिटेंगल करना है, इससे अपन सिर्फ सुल जाएंगे। और इससे अपन सेक्शन को नीट फॉर्म करने के बाद एक बार अगर अपन ने टाइट ग्रिप के साथ अपने सेक्शन को ऐसा पकड़ लिया, फिर आप अपनी जगह को कहीं पर भी मूव कर सकते हो। क्योंकि मेरा जो सेक्शन है वो नहीं मूव करेगा, मेरी जो ग्रिप है वो लूज नहीं है, तो मैं अपने सेक्शन को कहीं पर भी ले जाकर काट सकता हूँ। और कॉम करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने जो इसके अंदर जो बाल होते हैं वो कई बार कॉम नहीं होते, बच जाते हैं, तो थोड़ा नीट कॉम करें। मैं सर के एकेडमी का नेम, इंस्टा आईडी और मोबाइल नंबर अभी चैट बॉक्स में ड्रॉप करूंगी पार्टिसिपेंट्स, तो आप लोगों के पास रिसीव हो जाएगा। और अगर किसी को ना मिले तो लास्ट में आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, या फिर मैं 20 सेशन में अभी आपको अनाउंस कर दूंगी। अभी कट चल रहा है इसलिए मैं आपको पहले से ही आपको अनाउंस कर दिया है, मैं सिर्फ चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ। अब आप लोगों ने जनरली हेयर कट में देखा होगा, एकदम स्ट्रेट, जनरली हेयर कट में देखा होगा कि जो लेयर बनती है वो वी शेप में बनती है। अपनी जितनी भी जो लेयर बनती है हेयर कट में वो वी शेप में बनती है। इसमें उल्टा होगा, इसमें बॉब शेप में लेयर्स बनेगी। ये बीच वाला जो हेयर है वो पतला होगा, उसके बाद में वो थोड़ी छोटा होगा, उसके बाद में ये धीरे धीरे लॉन्ग होता जाएगा और इसमें वी शेप में आपको लेयर बनती हुई नजर आएगी। तो ये पीछे से ऑटोमेटिक बॉब इफेक्ट देना शुरू कर देगा। यहाँ से अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा और नीचे जो ये नीचे नीचे लेयर क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए अपना जो पीछे का जो पूरा हिस्सा है हम उसको कंप्लीट करेंगे। मैं वहां पर भी वो चीज मेंटेन की है कि सर अपना ऊपर वाला जो हाँ जी, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि हेयर में क्या यूज किया है, क्योंकि हम कट करते हैं तो हेयर बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। ठीक है। एक लिस अनलिमिटेड करके क्रीम आती है लॉरियल की, वो यूज कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप लिस फ्री करके एक क्रीम आती है वो यूज कर सकते हैं। वो क्या करती है, हेयर को स्टिकी नहीं करती है, बट आपका अच्छे से जो क्या नाम है हेयर है वो सुलझ जाता है और फिर टेंगल नहीं होता है। बहुत ज्यादा अगर गीला हेयर भी काटोगे, मेरी एक लिस्ट क्रीम देने का व्हाइट कलर की होगी लॉरियल,
बहुत ज्यादा गीला हेयर काटेंगे पानी टपकते हुए तो भी वो उलझेगा, बहुत ज्यादा सूखा हेयर काटेंगे तो भी वो उलझेगा। अपने को इतना गीला रखना है कि मेरे हेयर से पानी ना टपके, और फिर आप उस क्रीम को लगाओ तो अच्छे से स्मूथ कर देगी आपके बालों को। सर एक बार पिक बता देंगे क्रीम की। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट कंट्रोल करके है ये क्रीम, टेक्नी आर्ट की है, लॉरियल ब्रांड है। सर जूम हाँ, करिए ना। लॉरियल। आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, और आपके आसपास के किसी भी स्टोर पे जाके आप पूछेंगे वहां पर भी ये मिल जाएगी। सर अगर आप वहाँ ठीक है, अवेलेबल है नेटवर्क सर, तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आप इसकी फोटो क्लिक करके उनको व्हाट्सएप। हाँ मैम, दिया मैम, आप कर देना फिर सबको। हाँ ठीक है, सेम वही टेक्निक से मैं क्या करूंगा, वापस वही क्लोज बुक टेक्निक, सभी हेयर को एक ही पॉइंट पे लाके अपन इस पे चॉप कर देंगे। ये जो चीज है नॉचिंग वाली, वो क्या करेगी, आपके जो हेयर है उसको एक बल्क नहीं बनाएगी, एक स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं बनेगी। पर हेयर कट, उसको हेयर को शॉर्ट नहीं करना है, बस बीच बीच में से आपको चीजें निकालनी है, और हल्के हल्के हेयर निकालने हैं जो लॉन्ग है एक्स्ट्रा। ये मर्ज इफेक्ट देगा आपके हेयर कट को। ठीक है, नीचे से शॉर्ट, ऊपर से लॉन्ग, सो दैट अब आप मेरी जो लेयर है उसको देख पा रहे हो, यहाँ से शुरू होकर ये ग्रेजुएट होती जा रही है, धीरे धीरे लॉन्ग होती जा रही है, शॉर्ट टू लॉन्ग। तो ये पीछे से आपका बॉब इफेक्ट क्रिएट करेगी। ऊपर देखना हल्का सा। ये जिसका मैसेज है कि मैम सही नहीं आ रही आवाज और वीडियो, मैम प्रॉपर लाइव दिखाई दे रहा है वीडियो और ऑडियो भी, अब तो बिल्कुल भी ब्लरिंग का इशू नहीं आ रहा है। आई थिंक आपकी तरफ से एक बार आप नेट चेक कीजिए प्लीज। सर की मैंने इंस्टा आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप की है। अनाउंस कर रही हूँ, prince_hair_do, HAIRDO। आप सबको रिसीव हो गई होगी। मैं वापस से अनाउंस कर रही हूँ, prince_hair_do। आप लोग सब प्लीज सर की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा आफ्टर सेशन, क्योंकि आपको सर की आईडी में बहुत सारी टेक्निक्स, हेयर कट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अगर आपको कोर्स सीखना है या कोर्स की कोई इंक्वायरी लेनी है या आपको कोई सर्विस लेनी है, तो आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हो सर की इंस्टा आईडी से। और मैं आपको फोन नंबर भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ, और मैं अनाउंस भी कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए फोन नंबर। आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बार बार मत पूछना, मैं स्लो स्लो ही बोल रही हूँ। 9571270770। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैम नाइन प्लीज फाइव ये नंबर आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। चुप। मैम
मैम रिपीट करिए, हाँ आप मैम, नंबर भी रिपीट नहीं किया और चैट बॉक्स में भी नहीं डाला। कोई बात नहीं, मैं वापस बाद में रिपीट कर लूंगी, आप लोग अभी हेयर कट देख लीजिए, ठीक है। एक बार अपन टेक्निक पे ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद में सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा नॉचिंग जो टेक्निक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि दो प्रकार की टेक्निक होती है। एक अपना लेयर को डिफाइन करता है, दूसरा बॉब कट को। तो मेरा जो टेक्निक है वहां पर भी देखिए कि मैं ऊपर से काट रहा हूँ और नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो मेरा जो ये जिगजैग बन रहा है ना, तो मेरा हमेशा ऊपर का पार्ट ही लॉन्ग है और नीचे का पार्ट शॉर्ट हो रहा है। जैसे कि ये है तो मैं इधर से शॉर्ट कर रहा हूँ, ये इधर से शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं लेयर कट कर रहा होता तो ये सेम चीज ऐसे कर रहा होता, मेरा नीचे का जो पार्ट है वो लॉन्ग होता और ऊपर का पार्ट मेरा शॉर्ट होता। तो ऊपर का पार्ट शॉर्ट होगा तो वो मोर लेयर इफेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर मेरा ये नॉचिंग, दो प्रकार की नॉचिंग होती है, तो एक अपन करते हैं कॉनकैव टेक्निक, एक करते हैं कॉन्वेक्स टेक्निक। जो मैं कर रहा हूँ दैट कॉल कॉन्वेक्स टेक्निक, सॉरी कॉनकैव टेक्निक। तो उसमें मेरा बॉब इफेक्ट क्रिएट होगा नॉचिंग में। अपन सोचते हैं हेयर सीजर, तो सीजर से बाल ही तो काटने हैं, वो काटने का तरीका भी आपका कहीं ना कहीं बहुत अगर परफेक्ट होगा तो आपका जो हेयर कट है वो बहुत इनहेंस होगा, अच्छे से आप उसका व्यू देख सकते हो, लास्ट में उसका लुक देख सकते हो अच्छे से। अदरवाइज छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये अपनी चीज को मैसी कर देती है, हेयर कट को या कलर हो, हेयर डू, आप कुछ भी बना रहे हो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं मेरे एक सेक्शन में बॉब इफेक्ट ही क्रिएट कर रहा हूँ, तब जाकर लास्ट में वो बॉब जैसा दिखेगा। वरना हम सोचते सेक्शनिंग तो हमने भी सेम जैसी ही ली थी, लेकिन अपना जो कट है वो इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा। इसके बाद में मैं जो फ्रंट की लेयर है उसको काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे फ्रंट से लॉन्ग ही चाहिए। जो पहले से लेयर है मैं सिर्फ उसको ठीक कर दूंगा बस। ये सेम चीज इस तरफ भी अपन करेंगे। मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूंगा, मेरा बॉक्स जो क्राउन सेक्शन है उसको पूरा एक बॉक्स में लॉक कर दूंगा इस तरह से। दोनों तरफ से मैंने, अरे यार घूमती बहुत है, सॉरी, ये दोनों तरफ से मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके मेरा जो क्राउन सेक्शन है उसको मैं बॉक्स में लॉक कर दूंगा। और जैसा मैंने इस सेक्शन को चॉप किया था सेम इस सेक्शन को भी मैं उसी तरह चॉप करूंगा। पीछे से मैं हल्का सा गाइडलाइन ले लूंगा, जो पीछे मैंने पहले से बाल जो काटे हुए हैं उनसे गाइडलाइन लेने के बाद सेम वही इफेक्ट। अभी देखो चॉपिंग आपको नीट और क्लीन दिखाई दे रही होगी ना। ऊपर का मेरा जो सेक्शन है वो लॉन्ग है, नीचे का जो सेक्शन है वो सर ये जो शॉर्ट। ईयर टू ईयर आपने पार्टीशन उठा के शोल्डर के सामने से लिया 90 डिग्री पे। हाँ, शोल्डर के सामने से 90 डिग्री का मतलब ये है कि आपने जहां सेक्शन निकाला है सेम उसी सेक्शन को वहीं पे उठाओ आप। इससे हल्का सा लेयर इफेक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि मेरा जो क्लाइंट का जो हेयर है, मॉडल का जो हेयर है, वो बहुत ज्यादा आगे से लॉन्ग नहीं है, मैंने इसीलिए इसको भी 90 डिग्री पे लिया है। अदरवाइज आपको एक प्रॉपर आगे से बहुत ज्यादा लॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो आप उसको भी हल्का सा पीछे की साइड ले जा सकते हो। बिल्कुल पीछे ले जाकर तो काटने का सेंस नहीं है, क्योंकि अपन ने जहां वो पहले क्लोज बुक वाला किया था बिल्कुल पीछे, वहां काटने का सेंस नहीं है। आप इसको हल्का और पीछे ले जा सकते हो इफ यू वांट लॉन्ग फ्रॉम फ्रंट। अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या लेयर करवाते हैं आगे, और फिर उन्हें अगर लुक में ट्रांसफॉर्म चाहिए तो आगे से अपने को हल्का सा वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें पूरे बॉब में अपन ने लेयर क्रिएट किया है, तो फ्रंट वाली लेयर को भी अपन ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, लेयर तो चाहिए।
बॉब कट इसका मतलब ये नहीं कि अपन पूरी लेयर को खत्म कर देंगे। अब मेरा जो क्राउन पार्ट बचा है, मेरा जो हेयर कट का जो ऑलमोस्ट सारा पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो मेरी गाइडलाइन है बैक वाली, जहां मैंने ये काटा था, उसके अकॉर्डिंग मैं फ्रंट वाले को भी एक बार रीचेक कर लूंगा, वो भी बॉब टेक्निक में सेम उठाकर। तो इस तरह कुछ भी आपको अनवांटेड हेयर दिखे बीच बीच में, तो अपन उसको चॉप कर देंगे और अपनी जो लाइन है उसको नीट बना लेंगे पूरा सिस्टम। सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने हेयर को टर्न कराएंगे। आगे के जो लेयर वाले बाल छूट रहे हैं उनको अपन नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट है, लेयर में है। सर आपने वो जो प्रोडक्ट दिखाया था, हाँ वो एक बार आप प्लीज उसका पिक मुझे सेंड करवा दीजिएगा। हाँ, मैं करवा दूँ। सॉरी, मैं 2 मिनट चली गई थी सर। कौन सा प्रोडक्ट था और किस लिए था वो? हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपके चैट बॉक्स में मैं मैम को बोल के डलवा देता हूँ। आप ये जो प्रोडक्ट है ना, जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको सेम आगे से नो डाउट अपने को लेयर देना है, बट पीछे वाला जो इफेक्ट है उसको मेंटेन रखते हुए अपन इसको सेम वही चीज ऐसे चेक करेंगे मॉब इफेक्ट इफेक्ट में, और इसको चॉप कर देंगे पीछे की तरफ, क्योंकि हम लेयर कट नहीं कर रहे हैं, आगे की तरफ हमको नहीं देना है, हल्का सा पीछे की तरफ मॉब इफेक्ट इसका क्रिएट हो जाएगा। आपकी तरफ से प्लीज म्यूट कीजिए, जिसका भी अनम्यूट है। आप लोगों को इतनी बार बोला है कि आप लोग अनम्यूट मत कीजिए, अगर किसी को क्वेश्चन पूछने तो अनम्यूट कीजिए। ठीक है, क्राउन पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद में वापस जो इनका नेचुरल पार्टिंग निकलता है, सेंटर मतलब जरूरी नहीं हमें कि हमेशा सेंटर ही निकालना है। कई क्लाइंट ऑफ सेंटर निकालते हैं, कई क्लाइंट साइड पार्ट भी निकालते हैं, तो वहां अपने को क्लाइंट का नेचुरल पार्टिंग देखना है। तो या तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या अदरवाइज ये टेक्निक सबसे अच्छा है कि आप पहले उनको कॉम करें और फिर पीछे की तरफ आप धकेलेंगे, पीछे से आगे की तरफ धकेलेंगे, तो उनका जो नेचुरल पार्टिंग है वो निकल के आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप उस लेयर को सेट कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में प्रोडक्ट का फोटो अपलोड कर दिया है, आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने जो फ्रिंज काटा है उसका सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है उसको लेकर अपन इसका जितना भी अनवांटेड एक्स्ट्रा हेयर है उसको चॉप कर देंगे, सो दैट यहाँ पर भी एक अच्छा लेयर इफेक्ट क्रिएट होगा। और आप आपका जो प्लीज फ्रिंज है, प्लीज बताइए सर, रिपीट करिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस चीज के लिए यूज किया आपने? मैंने मेरा हेयर जो है वो उलझे नहीं उसके लिए यूज करा।
हेयर कट करते वक्त उलझ जाते हैं ना हेयर। हेलो। मैम आपको आपका आंसर मिल गया? जी मैम, थैंक यू सर। तो यहाँ पर ये पीछे से शॉर्ट और आगे की तरफ से थोड़ा लॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करेगा। सर एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट है वो गीले बालों में लगाना है या ड्राई हेयर में? पानी ना टपकना चाहिए, बस इतना गीला होना चाहिए, वेट हेयर में लगेगा। ठीक है। फिर अपन इसको क्या करेंगे, हल्का सा ड्राई ड्राई चलाना है और इसको ब्लास्ट ड्राई कर लेना है पहले। सर ये कटिंग स्ट्रेट बालों पर अच्छी लगेगी ना? देरी से तो अच्छा लगेगा। इसे स्ट्रेट बात कर दो। अभी मैं इस पे खाली स्ट्रेट ड्रायर कर पा रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऐसी जो हेयर स्टाइल होती है, ऐसा जो हेयर कट होता है, इस पे स्टाइलिंग कैसी अच्छी लगती है। क्योंकि कई बार अपन हेयर कट तो बहुत अच्छा कर देते हैं लेकिन मार्क खा जाते हैं स्टाइलिंग कर। स्टाइलिंग हेयर कट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे अपन कलर कर रहे हैं चाहे हेयर कट कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टाइलिंग नहीं किया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला किसी को भी। ना क्लाइंट को समझ में आने वाला है कि आपने क्या काटा है और क्या कलर किया है। आपने अगर स्टाइलिंग पार्ट अपना बहुत बढ़िया कर लिया है तो उसके बाद में आप आराम से आपका जो काम है वो क्लाइंट को दिखा सकते हो। जैसा वो गूगल से फोटो लेके आए हैं वैसा आप डिट्टो भी कर रहे हो तो भी बिना स्टाइलिंग नहीं दिख सकता। क्या हमें बैक से प्रॉपर दिख सकता है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें बैक का नहीं दिख रहा है एक्चुअली में। यस। एंड अभी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है सर से, और अनम्यूट करके आप लोग पूछ लीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो। एंड सर आप थोड़ा सा हमें ये बता सकते हैं कि हेयर कट करते टाइम हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक क्या हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? ठीक है। जब अपन हेयर कट करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो अनकंफर्टेबल ना हो। आप सेक्शन क्लिप लगाते हो तो बाल उसके नीचे ना आए। जब ब्लो ड्राई करो तो उसके बाद खींचे नहीं आप। जब तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन करो तो भी बहुत ज्यादा बालों को झड़कना नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से क्लाइंट को डिस्टर्ब हो या उसका अचानक से ध्यान जाए उस चीज पे। तो सबसे पहले क्लाइंट के कंफर्टेबल का ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, आप भी अपने बॉडी पोस्चर का और अपनी राइट टेक्निक का ध्यान रखें। जब आपका बॉडी पोस्चर सही होगा तो आपकी भी बॉडी में ज्यादा पेन नहीं होगा। आप लंबे समय तक ये काम कर पाएंगे। इसके लिए आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करें वो भी ज्यादा बढ़िया है। तो काम करते वक्त अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये कट स्ट्रेट बालों पर ही अच्छा लगेगा ना? नहीं, ये स्ट्रेट पे भी अच्छा लगेगा, हल्के रेडी पे भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर करनी है तो उन बालों पे ही अच्छा नहीं लगेगा। अभी अपन खुद इसको रेडी करेंगे, वेव तो काफी अच्छा लगेगा इस टाइप। ओके सर, थैंक यू। एक बार म्यूट कर दो। टोंग करेंगे अपन।
सबको और सर, अकॉर्डिंग टू हेयर, हाँ जी, कोई सवाल है? आप सबको सर की इंस्टा आईडी और फोन नंबर रिसीव हो गया चैट बॉक्स में पार्टिसिपेंट्स? सर एक बार आप भी अनाउंस कर दीजिए अपनी इंस्टा आईडी एंड फोन नंबर। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर है 9571 127070। और मेरी जो इंस्टा आईडी है वो प्रिंस हेयर डूज के नाम से मिलेगा, हेयर डू, सॉरी, प्रिंस हेयर डू, उसके नाम से मिलेगा, प्रिंस अंडरस्कोर हेयर डू। ये मेरा जो हेयर स्टाइलिंग का है, सिर्फ उसी को इसी के लिए मैंने खाली पेज बनाया है कि मैं सिर्फ हेयर स्टाइलिंग ही डालूं उसमें। बट अगर आपको कलर, हेयर कट, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या फिर अपने आने वाले कोर्स के बारे में अपडेट वगैरह जाननी है, तो उसके लिए पी सलोन अकेडमी मेरा अलग एक पेज है। वो उसका लिंक आपको मेरी प्रिंस हेडू वाली उस पर मिल जाएगा। तो वहां से आपको पी सलोन अकेडमी का जो पेज है उसको भी खोल के देख सकते प्लीज बैक करके दिखाइए ब्लो ड्रायर, ये उस तरफ ज्यादा शो हो रहा हैं। है। हाँ, आप यहीं खड़े रहो, इनको घुमाते रहो। यहाँ पर ड्रायर में सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अपना एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो पानी और अपने जो ड्रायर वगैरह है उससे फिक्स हो जाता है। तो अपने को उसके ड्रायर पे बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने बॉन्ड को नहीं शेप देना है, क्योंकि अपन उस पर टॉन्ग करने वाले हैं। खाली ड्रायर करना है तब तो आप बहुत बढ़िया ड्रायर करो, और इसके बाद अपने को टॉन्ग से स्टाइलिंग करनी है, इसलिए अपन इसको ज्यादा ड्रायर नहीं करेंगे। बैटरी अच्छा,
सर हेयर कट के टाइम पे कितनी डिग्रीज होती हैं, लाइक हमें जैसे कौन से हेयर कट पे कौन सी डिग्री यूज करनी चाहिए? मल्टीपल हेयर कट होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार से अपन लोग डिग्री का यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो हम डिग्री यूज करते हैं वो मतलब स्ट्रेट कट करना होता है आपको, जैसे वन लेंथ हेयर कट करना है तो उसके लिए 0 डिग्री यूज करते हैं। और बहुत मिनिमल सी लेयर अगर यूज करनी देनी है तो उसके लिए अपन 45 डिग्री यूज करते हैं। और अच्छे से अल्ट्रा लेयर यूज देना है या मतलब अपने को स्ट्रेट हेयर कट करना है तो उसके लिए अपन 90 डिग्री यूज कर सकते हैं। और 90 डिग्री से जो ऊपर जाता है उसको अपन ओवर डायरेक्ट बोलते हैं, चाहे आप 120 डिग्री बोलो, वन मतलब जो भी डिग्री 90 से ऊपर जितना भी जाता है ना, 100, 120, 110 जितनी भी डिग्री है वो ओवर डायरेक्ट बोलते हैं अपन उसको। तो वो ओवर डायरेक्ट में करके अपन उसमें कर सकते हैं हेयर कट। क्योंकि अपन हेयर कट को ऐसे मतलब बता नहीं सकते कि कितने प्रकार के हेयर कट होते हैं। जैसा जैसा अपना नॉलेज बढ़ता जाता है हमको बहुत सारी टेक्निक्स देखने को मिलती है। तो यहाँ फ्रंट में मुझे हल्का सा बाउंसी इफेक्ट देना है, इसीलिए मैं एक एरिया में किसी का म्यूट नहीं है। मुझे फ्रिंज एरिया में थोड़ा सा बाउंसी इफेक्ट देना है, सो दैट मैं वहां पर एक वेलक्रो लगा रहा हूँ। थोड़ा कैमरे को जूम कर सकते हैं प्लीज? सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि बहुत से आते हैं जो हमसे ब्लो ड्राई करवाते हैं, लेकिन वो हमें ये पूछते हैं कि हमें ये एक दो फंक्शन हमारे निकल जाएंगे क्या, तो दैट ऑल। तो उनके लिए बताइए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ब्लो ड्राई करके देते हैं, किसी का हेयर कट है तो उसके 2 दिन तक 3 दिन तक ऐसे चल जाए, या फिर जब तक हेयर वॉश नहीं करें तब तक ये ब्लो ड्राई चल जाए? देखो वो डिपेंड करता है बालों के टेक्सचर पे, बालों का टेक्सचर कैसा है। अगर बालों में कलर्ड हेयर है और बहुत अच्छा ड्राई है उसमें तो आप कर सकते हैं। बट देखो मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 घंटे के बाद में अपना हेयर स्टाइल खत्म हो जाता है। चाहे ब्लो ड्रायर हो, चाहे कर्ल्स हो, चाहे कुछ हो, 3 से 4 घंटा उसका लास्ट रहता है। लेकिन उसके बाद भी क्लाइंट बोलता है कि मुझे फंक्शन में चलाना है, ऐसा वैसा है, तो वो एक बार के लिए काम चला सकते हैं लेकिन परफेक्ट नीटनेस नहीं रहेगा। हल्का फुल्का ओके। इफेक्ट रह सकता है, नहीं सर, ऐसा जैसे नीटनेस कोई नहीं। प्रोडक्ट नहीं आता है जैसे उसको लॉन्ग स्टे कर सके या कुछ ऐसा? नहीं, प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और वो 4 से 5 घंटा या मैक्स टू मैक्स एक पूरा दिन चला देंगे। लेकिन आप ओके 3 से 4 दिन तो देखो आप सोते हो ना, सर। सोते हो तो उस वक्त आपका पूरा सेल खराब होता है। दूसरी चीज, अपनी जो स्किन है वो हर 2 घंटे में अपना खुद का नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है। श्योर तो वो श्योर। सीबम ऑयल जो होता है उससे आपका जो स्टाइल है वो पूरा खराब हो जाता है। मतलब महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी आप लगाओगे तो भी वो थोड़े दिन देर में ऑयल आ जाएगा अपने उसमें स्कल्प पे, और ऑयल आने के बाद में सब कुछ खराब हो जाएगा। यहाँ में अपना जो बल्कीपन होता है हेयर कट में, जहाँ बंच सा होता है उसको खत्म करने के लिए, एक स्मूथ इफेक्ट देने के लिए थिनिंग सीजर का यूज कर रहा हूँ। ये क्या करेगी, इसमें बहुत ध्यान से यूज करना होता है। सर कौन सा सीजर है ये? ये थिनिंग सीजर है। इस तरह इसका एक तरफ नॉर्मल सीजर जैसा आता है, दूसरी तरफ इसके दांत होते हैं। ओके सर, ओके। इसको हाँ, किस तो तरीके से यूज किया जाता है सर? यही बता रहा हूँ मैं, इसको किस तरह यूज किया जाता है। आपको क्या करना है, अपना बल्ब है उसको खत्म करना है बस। ये एकदम से बाल को बीच में से काटता नहीं है, ये जो जहां जहां बल्क आपको लग रहा होता है उस चीज को निकाल देता है ये। आपको वही यूज करना है, इसको बहुत ज्यादा एक ही जगह पे यूज नहीं करना है, नहीं तो वहां से वो बाल ही हटा देगा। मोबाइल मंगा रहे हैं। मम्मी छोटे बच्चे भी क्लास ले रहे हैं, वाह। एक सर मेरा क्वेश्चन था, जो आपने आगे बाउंस देने के लिए रोलर लगाया है, तो उससे ये वो वेलक्रो, सिर्फ हाँ। बाउंस ही क्रिएट होता है उससे, और इसके अलावा कोई वो नहीं है इसका रोल? हाँ, उससे खाली बाउंस ही क्रिएट होता है, उससे अपन कर्ल नहीं कर पाते हैं। और कर्ल करना है तो उससे छोटा वाला वेलक्रो यूज होता है, जो कि इस कर्ल की जरूरत नहीं है, अपने पास स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी।
ओके तो सर, वो आई अपन थिंक मोस्टली ऐसे मतलब छोटे जो आते हैं वो जैसे कर्ल्स के लिए मतलब कर्ल करने के बाद उनको प्रॉपर ऐसे पूरे हेड पे लगा के, तो वो कर्ल्स के लिए कि वो मतलब किस लिए छोड़े जाते हैं पूरे सर पे लगा के, मैंने जैसे बहुत वीडियोस वगैरह में देखा है, तो वो ऐसे लगा के पूरे हेड पे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, देखो तो आपका वो पुराने पुराने जैसे हेयर ड्रेसिंग स्टाइल को अगर आप देखें तो हम्म। उसमें क्या होता है कि पूरे बाल पे ऐसे वेलक्रो लगा के रखते थे। जब ये नए नए चले थे तो बहुत क्रेज था इनका, हेयर स्टाइलिस्ट उनको यूज करना चाहता था और मतलब चाहते थे, और उनको उन्होंने अच्छे से उसको यूज भी किया है। तो उस वक्त अपने टॉर्न वगैरह ड्रायर ये कम चलते थे। देख रही हूँ, नहीं पापा की है। और कौन सी कटिंग करना है? लेकिन म्यूट अब क्या कीजिए। करना होता है, एक सेकंड मैं वेलक्रो के बारे में बोल दूं फिर अपन और भी सवाल पूछ लेते हैं। तो उससे ये होता है कि देखो ये थिनिंग सीजर से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। अभी जो वेलक्रो है ना सिर्फ अपन बाउंस के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि अपने पास मशीनरीज बहुत सारी आ गई है, टेक्निक्स पूरी चेंज हो गई है। अब अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले के लोग बालों को हीट को बचाने के लिए क्या करते थे कि वेलक्रो बांधा और स्ट्रीम के नीचे बैठ जाते थे, ड्राई स्ट्रीम होती थी वो, उससे हल्का हल्का हीट निकलता था। जैसे अभी अपन कलर के लिए जो मशीन यूज करते हैं और उसमें जो हीट निकलती है वो अपने प्रीलाइट को जल्दी जल्दी प्रीलाइट कर देती है, बालों को जल्दी प्रीलाइट कर देती है। वैसा ही पहले हॉट स्टीम थी, तो अपन वेलक्रो लगाकर उस स्टीम के नीचे बैठते थे 5 से 10 मिनट, मैनिक्योर पेडिक्योर आपका कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद ये वेलक्रो खोलते थे तो ब्लो ड्राई इफेक्ट आ जाता था। पर आज के जमाने में ब्लो ड्रायर ज्यादा एडवांस हो गया है, आपके टोंग मशीन आ गई है, हीट को टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। इस वजह से रोलर्स का जो है इफेक्ट अब सिर्फ अपन बाउंस को होल्ड करने के लिए देते हैं और इसका कोई काम है नहीं। मतलब अपने पास मशीनें बहुत आ गई है, यूज तो आप आज भी कर सकते हैं। अपने पास घर में बाइक आ जाती है तो अपन साइकिल को फेंकते नहीं ना, यूज तो कर ही सकते हैं, कभी कभी अटक जाए तो। तो ब्लो ड्रायर के बाद अपने हेयर कट को हमेशा चेक करें, रिवर्स चेक करें, कहीं पर भी आपको छोटे बड़े बाल लगे तो उनको हटाएं, ताकि आपका लुक जो है वो बहुत इनहेंस होके फिर दिखे। होता है ना अपन क्या करते हैं सैलून में ब्लो ड्राई करते हैं और फिर भेज देते हैं, अपने हेयर कट को कभी भी अपन चेक भी नहीं करते वापस कि वो सही कटा है नहीं कटा है, कोई दिक्कत तो नहीं रह रही है। ओके, तो ये मेरा हेयर कट है, उसको मैंने रीचेक किया है, उसको मर्ज किया है। ये मोर मर्ज लुक आ रहा है इसमें। ऊपर करना करना और ऊपर कर, और ऊपर कर, ठीक है। ये पीछे से इस तरह का लुक देगा, दिख रहा है साफ? ठीक है, थोड़ा ऊपर करना। ये इस तरह का लुक देगा पीछे से, जो कि ऐसे लेयर बनाएगा। बाकी लेयर ऐसे बनती है हमेशा हेयर कट में, ये इस तरह की लेयर बनाएगा। अब अपन इसमें टोंग करेंगे, जो अपना लास्ट स्टाइलिंग पार्ट बचा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से अपना हेयर कट दिखने वाला है कि कैसा लगेगा। तो मैं अगेन मेरे पार्ट जो है वो डिवाइड कर लूंगा। सर टोंग वाला हेयर ओके, स्टाइल कौन कौन से कट में अपने दे सकते हैं? अपन जो अपने भी आप सारे कह रहे कट के अंदर टोंग यूज कर सकते हैं, सारे हेयर कट जितने भी हेयर कट है उन सब में टोंग का इफेक्ट दे सकते और ये हैं। फिर ब्लो ये ड्रायर टोंग जो बहुत है ये पुराना। स्टे कितनी देर करेगा? क्या? तो मतलब टोंग यूज करने के बाद ये स्टे कितनी देर तक करता है? ये भी डिपेंड करता है आपके हेयर के टेक्सचर पे। अगर आपका हेयर बहुत सिल्की है तो ये दो हाँ घंटे जी। में खुल जाएगा। बहुत ज्यादा सिल्की है तो ये शायद आपके करने के साथ साथ ही खुल जाएगा। उसको प्रोडक्ट से ही अपन लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं। पर आपका बाल अगर ड्राई है तो बहुत अच्छे से वो होल्ड करेगा 3-4 घंटे।
किसी किसी का तो कलर कराने के बाद इतना ड्राई हो जाता है कि एक बार आप टोंग कर दो, अगले वॉश तक वो खुलता ही नहीं है, हल्का हल्का लूज होता है। तो यहाँ जो मैं टोंग कर रहा हूँ वो वर्टिकल सेक्शन लेके टोंग कर रहा हूँ। मेरी टोंग ऐसे खड़ी रहेगी, मैं आड़ा या तिरछा या स्ट्रेट ऐसे नहीं करूंगा, एकदम खड़ी टोंग से अपन करेंगे। और उसमें जो टेक्निक है वो अपन क्या करते हैं, हमेशा इनसाइड ही करते हैं। अपन इसमें रैंडम लेंगे इस तरह, और बहुत कम इफेक्ट में ही अपन इसको छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा अपने को यहाँ टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए। सिल्की हेयर में ब्लो ड्रायर करना काफी टफ हो जाता है। कोई ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से सिल्की हेयर में ब्लो ड्रायर अच्छे से हो पाए? मतलब कट करने के बाद वो शेप देने में दिक्कत आने लग जाती है जिसके ओवर सिल्की हेयर होते हैं। देखो ओवर सिल्की हेयर है वो इन बहुत अच्छा हो जाएगा उनका। और उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, मूज लगाएं बालों में। सलों में मूज आप यूज करते हैं? नहीं, यहाँ पे इतना पे करते नहीं है ना लोग, तो इस वजह से फिर हम ऐसी चीजें यूज ही नहीं कर पाते, पेमेंट्स तो नहीं देखो देते यहाँ पे। ये दोनों चीजें अलग हो गई है। पहला कि अपने को काम अच्छा करना है, दूसरी चीज और पेमेंट भी देखना है। तो वो पेमेंट कब बढ़ेगा, जब काम अच्छा हो जाएगा। काम अच्छा कब होगा, जब क्लाइंट पेमेंट देंगे। तो इन चीजों को अटका के नहीं रखना, कहीं एक को तो झुकना पड़ेगा। ओके, या तो क्लाइंट को बोलो पहले आप अच्छे पैसे दो, फिर मैं आपको अच्छा काम करके दूंगी। ठीक है। और या मतलब फिर पहले थोड़ा सा, मूव यूज करना और फिर ड्रायर। हाँ पहले आप मूव यूज करो। मूव यूज करने के बाद में हल्का सा उसमें ड्रायर की फिनिशिंग दो, तो फिर वो ड्रायर लॉन्ग लास्ट टिकेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। बहुत लूज कर्ल्स करेंगे अपन यहाँ, टाइट कर्ल अपने को करना नहीं है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहेंगे, रैंडम, कोई फिक्स नहीं है। सर ये एक बार ब्लो ड्रायर से भी करके दिखाइए ना। इतने छोटे हेयर में ब्लो ड्रायर से बहुत छोटा वाला जो सेक्शन आता है, छोटा वाला जो क्या बोलते हैं ब्रश आता है, उसको लोग देखो। अभी मेरा जो लुक है वो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि टॉन्ग वाला इफेक्ट ही अपने को देना है इसमें। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ बट मैं करूंगा उसको टोन से ही। देखिए मैम आपका मैसेज है कि वीडियो भी नहीं है और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कैसा क्लास हुआ? प्रॉपर वीडियो भी दिख रहा है और ऑडियो भी सबको आ रहा है, जिसको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है। आपकी तरफ से आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं और आप अपनी तरफ से एक बार नेटवर्क चेक कीजिए। पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? यस। यस मैम, यस। जी मैम, दिख रहा है अच्छे से। उसको अपन थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और उसके बाद में इसको इस तरह छोड़ देंगे, तो ये सेम टोंग जैसा इफेक्ट आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टे नहीं करेगा। क्योंकि ड्रायर क्या करता है, टोंग के जितना नहीं मोड़ के रख सकता उसको, ना ही उतनी हीट दे सकता है। तो इस वजह से वो कम स्टे करेगा। ओके, थैंक यू सर। ऊपर सर ये जो डमीज है ये हेयर कट की डमीज है क्या? अरे पैर तो देखो, हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो पैरों को जरूर। नहीं, ये हेयर स्टाइलिंग का डमीज है, अपना बैक चलता है। ओके, तो तो सर ये स्टूडेंट्स के कौन सी लिए कंपनी की है? अरे इसमें कट टोमी, कौन सा था? ये कट था, ये मैम ने भी मेंशन किया था स्टार्ट करने से पहले। मैंने भी बीच में 3 से बार बताया था। ये है लॉन्ग ग्रेजुएशन बॉब हेयर कट, जिसको हम लॉब भी बोलते हैं, LOB। क्लियर है? सर ये टॉम आंसर वाली मैम। टेक्निक नहीं बहुत अच्छी लगी, और फर्स्ट टाइम किसी ने ये टेक्निक बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी तक वेलकम मैम। किसी भी हेयर आर्टिस्ट ने ये टेक्निक हमें नहीं बताई कभी भी आप इस चीज से भी ऐसे कर सकते हैं। देखो ये एक टोंग से अपन मल्टीपल तरह से काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। हेयर ड्रेसिंग मतलब ऐसा नहीं है कि अपन अपने जीते जी अपन उसको पूरा एकदम से सीख के परफेक्ट हो जाए।
बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी, मैं खुद भी आज भी कई चीजें सीखता हूँ, देखता हूँ। सर अभी तो आवाज नहीं आ बहुत रही है, बहुत पहले तो आ रही थी, वीडियो अच्छे से आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? अभी आ रही है? सर एक अभी पार्टिसिपेंट आ का रही क्वेश्चन है कि ये जो डमी है, ये जो पीछे रखी है, वो कौन सी कंपनी की है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। इसमें मिक्स है, एक तो हेयर किंग की है, एक ओमी की है, तो बहुत सारे कंपनियां मिक्स है इसमें, बहुत सारी डमीज है। तो कम से कम 10 डमी पड़ी है यहाँ पर, सब अलग अलग कंपनी की है। अगर आपको कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज की कोई इंक्वायरी चाहिए है, कोई सर्विस लेनी है, तो प्लीज आप सर के नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अभी सर का ऑलरेडी एक बैच रनिंग भी है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरी चाहिए तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मे बी किसी के मैसेजेस आ रहे हैं बट सर की आवाज प्रॉपर आ रही है, वो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, सो इस वजह से इशू हो रहा है। अदरवाइज वैसे प्रॉपर हमें दिखाई भी दे रहा है और आवाज भी सही आ रही है। तो जैसे अपने हेयर कट किया था, सेम उसी टेक्निक में अपने टोंग की है, तो अपनी स्टाइलिंग भी वैसे ही हुई है, जैसा हेयर कट था वैसे ही अपनी स्टाइलिंग हुई है। आप सबको सर की इंस्टा आईडी और फोन नंबर तो रिसीव हो गया है ना पार्टिसिपेंट्स? यस मैम। ओके। ये जो टेक्निक मैं बना रहा हूँ, किसी को नाम मालूम है? कोई बता पाएगा कर्ल्स, कौन से कर्ल्स है ये सॉफ्ट कर्ल्स या है। मैं इतना बता देता हूँ? सॉफ्ट कर्ल्स, ओके। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और मैं कर्ल्स नहीं कर रहा हूँ इसको, लास्ट में मैं क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स, हाँ, हाँ सॉरी सॉरी, ओपन मैं कुछ करोगे खोल के, हाँ इनको खोलोगे फिर। हाँ, तो ये सॉफ्ट कर्ल्स हो जाएंगे, और इसका टेक्निक मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसको मैंने रैंडम लिया है। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को कैसा लगा अब तक का, यहाँ तक का सर का जिस तरीके से उन्होंने कट किया है और ब्लो ड्राई किया है, टोंग्स किए हैं एंड टेक्निक्स, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और यूजफुल क्लास थी आज की, बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट टाइम भी आप जल्दी जल्दी ऐसी क्लास और लेके आए कि पटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास रखी है ये। सर प्लीज इस बार नेक्स्ट टाइम कोई केमिकल पे कुछ क्लास लेके आना, जैसे बोटॉक्स या कुछ भी ऐसा। देखो, ये डिमांड पे है, आप लोग मैम को अपनी डिमांड बता देना, उस अकॉर्डिंग अपन क्लास करेंगे। एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि बहुत अच्छा लगा सर का समझाने का तरीका एंड बहुत अच्छा था क्लास।
थैंक यू सो मच। इस प्रोडक्ट को आप सभी लोग जानते होंगे, सबके सलून में ये यूज होता है, वैब। इस तरह हम वैब लेंगे। सर रिपीट करिए, मेरे को समझ नहीं आई, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? नहीं, हम नहीं यूज करते हैं ये। देखो ये फ्लेक्स वेब है, ये लॉरियल और अदर और भी बहुत सारी कंपनीज है, उसमें ये आता है, ये वैब ही सर बोलते हैं इसको। हाँ जी, निर्मल वैब। सर, अगर आप वहाँ सर अवेलेबल हैं तो इसका फोटो प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चैट हाँ, बॉक्स में वीडियो ड्रॉप ब्लर कर आ रही है दूंगी। हाँ सर, दिख नहीं रही वीडियो में। ठीक है, ठीक है। वीडियो देखना ब्लर है, वीडियो क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो अपन कर्स करने के बाद में इंपॉर्टेंट है कि उसको खोलते कैसे हैं। तो ये वेब मैं लूंगा और उसके बाद में इसको मैं इस तरह अपने हैंड पे मल्सिफिकेशन करूंगा और ये वेब बनाना शुरू कर दी। ओके ओके। ठीक है, ये अपन सलून में ज्यादा यूज करते हैं इसको, और स्टाइलिंग में आप लोग भी यूज करना शुरू करें। इस तरह ये जाले बना देगी इसमें। ओके सर, सर ये इसके किस यूज किस चीज के लिए इसके यूज यूज किया करने के जाता है ये? फायदे। मतलब ताकि अपना कर्ल जो है फ्रीजी ना हो और खराब ना लगे, एकदम प्रेसाइज कर्ल्स आए, पूरे के पूरे डिफाइन कर्ल्स आए, इसके लिए अपन ये यूज करते मतलब हैं। ये जैसा जाले है देख वैसा रहे पड़ा रहे? नहीं 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 नहीं, खोलने में दिक्कत ना आए ज्यादा। और जो बचा हुआ है उसको अपन थोड़ा ऊपर करना, हेड ऊपर करो और करो। ठीक है, आप उसको फिंगर से खोल सकते हैं, या फिर आप इस तरह जी कॉम यूज कर सकते हैं। मेरे को एलनेट स्प्रे देना है और जी कॉम भी देना। देना है ऊपर देखो। आप इसको इस तरह से खोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, आप इस तरह का जी कॉम आता है, सारे सलून में ये अवेलेबल होता है। आप इसको खोल सकते हैं इस तरह। तो ये जो कर्व्स है आपके वेव में बदल जाएंगे। सेकंड, इसके बाद मैं इसमें टेक्सचर क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ एलनेट। ये लॉरियल कंपनी का आता है और ये हेयर स्प्रे है, लॉरियल एलनेट। ठीक है, अपन इसमें टेक्सचर क्रिएट करेंगे ऊपर में। तो इस तरह से अपन इसमें टेक्सचर क्रिएट करेंगे। सर होल्डिंग स्प्रे है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे इससे पहले जो प्रोडक्ट यूज हुआ था उसकी फोटो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ।
ये एलनेट कंप्लीट करने के बाद में अपना हेयर स्टाइल जो है वो, हाँ जी, ये जैसे आपने कर्व ओपन किया उस टाइम पे होल्डिंग स्प्रे डाला, उस टाइम पे शाइनर भी तो डाल सकते हैं ना? शाइन स्प्रे अपने को सबसे लास्ट में ऐड करना है, जब अपने को लगे कि अपना बाल ड्राई दिख रहा है तब। अदरवाइज शाइन स्प्रे यूज नहीं करना है, लास्ट में, सबसे लास्ट में करना है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। तो ये इस तरह का अपना हेयर कट रहने वाला है, और इसको अपन बोलते हैं ग्रेजुएशन बॉब हेयर कट। तो आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और दिया मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे को भेजिएगा, अगर आपने रिकॉर्डिंग करी है तो इसकी। बिल्कुल मिलेगी मैम, बिल्कुल मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू। सो वेलकम। आप सबको क्लास कैसी लगी अनम्यूट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ भी पूछना हो बहुत तो अच्छा, पूछ सकते हो अभी भी। बहुत ही अच्छी बहुत लगी अच्छी क्लास। क्लास थी। ठीक है। तो इसमें हर बार आपको कुछ नया कोई बोले ना मिल कि रहा है। मुझे ना बॉब कट भी करवाना है लेकिन शॉर्ट नहीं करवाना है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी सर लोगों ने एक अपना सेकंड। इम्पोर्टेंट टाइम दिया। सर आप प्लीज एक बार, हाँ, ऐसे खड़े हो जाइए आप लोग, प्लीज सब लोग फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अपनी अपनी इंस्टा की स्टोरी पे लगाइए, और सर की आईडी को और शुभारंभ की आईडी को टैग कीजिए। आप आप थोड़ा सा पास ले आइए कैमरे को प्लीज। आप मुझे मेंशन कर सकते हैं ई सलोन अकेडमी पे भी, और प्रिंस हेडू वाली जो आईडी है उस पर भी मेंशन कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो इस कट के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैं सारी फोटोज आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और हमारे जो हेयर कट सेशन है, और इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, जो हेयर स्टाइलिंग सेशंस होते हैं उसमें डिटेल में हम लोग वैसे बताते हैं। इससे ज्यादा अगर डिटेल में जानना है बाकी और भी हेयर कट कैसे होते हैं उनके लिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपका चैनल है? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, आई रिसेंटली स्टार्टेड दिस। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी आ सकें, या और भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे हम लोग आ सकें। अभी फिलहाल के लिए आपको सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। ये इंस्टाग्राम पेज तो फॉलो कर लिया हमने आपका। हाँ, इंस्टाग्राम जो सर अच्छा, की आईडी है थैंक यू प्रिंस सो मच। अंडरस्कोर हेयर डू, उसी में ही सर की दूसरी आईडी भी आप लोगों को दिख जाएगी, पी सलोन अकेडमी के नाम से। तो वो भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। और अभी आप लोगों ने पिक क्लिक कर ली है सबने, बिकॉज आप लोग सब अपनी अपनी इंस्टा की स्टोरी पे लगा के दोनों आईडीज टैग कीजिएगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और अपने ओके, बिजी थैंक यू स्केड्यूल सो से मच। निकाल के हमारे लिए क्लास रखी। एंड नेक्स्ट थैंक यू, हम थैंक जरूर यू। क्लास कंडक्ट करेंगे। मिलते सो हैं जल्द से जल्द। बिल्कुल सर, आपकी ओके, तरफ से कंप्लीट है सर क्लास? ओके, मेरी तरफ से कंप्लीट है। ओके सर, आप प्लीज अपनी तरफ से ऑफ कर दीजिए सेशन। ठीक है। सर मुझे वो दो फोटोज प्लीज सेंड करवा दीजिएगा। हाँ जी, मैं करवाता हूँ जल्द से जल्द। ओके। ओके, म्यूट करना। सो गाइस, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी आज की? यस मैम। ओके, एंड सबसे पहले प्लीज मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, सर्टिफिकेट्स के लिए आज या कल तक मैसेज कीजिएगा। अगर आप लोग एक हफ्ते बाद करेंगे मैं किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगी, क्योंकि जिसने क्लास ली है सबको पता है कि हमने आज क्लास ली है। आज इवनिंग तक या कल तक आप लोग मुझे मैसेज करिए, आप लोगों तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिकॉज 14 को ऑफ रहेगा। सो रिकॉर्डिंग इसकी आपको हम 3 to 4 डेज के अराउंड देंगे। मेरी तरफ से, टीम की तरफ से सर्विस कॉल आएगी आपके पास, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोग खुद से मुझे मैसेज कर देते हैं तो भी आप लोगों को सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट मैम, ऑनलाइन क्लास, जी जी। ये सर्टिफिकेट के लिए कैसे क्या करना है, कहाँ मिलेगा? आपको बस मैसेज करना है मेरे इस नंबर पे। अच्छा। आपका नाम क्या है, कौन बोल रहे हैं? राखी सिंह। आपके पास मेरा नंबर है ही, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपके पास कल तक मैसेज सर्टिफिकेट आ जाएगा। 24 आवर्स सर्टिफिकेट आता है। हेलो जी जी हेलो हेलो जी मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। जी। मैम, उस दिन आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, उसकी क्लास नहीं रखी है क्या?
अभी सब रखेंगे, बहुत सारे सेशंस आएंगे अभी धीरे धीरे करके। आज हमने हेयर पे रखी थी, नेक्स्ट हम लोग मेकअप पे रखेंगे, एक सेशन हम सिर्फ प्रोडक्ट के नॉलेज पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास 19 जनवरी, टाइमिंग 3 to 5 PM। ओके, सो मिलते हैं उस क्लास में जो कि मेकअप की रहेगी। अब मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों को मैंने बता दिया जी। कोई हेलो ऐसी मैम, वर्कशॉप रखो ना जो अपनी 2 तरफ से दिन के लिए हो अपनी लियो। तरफ से हेलो जी मैं अपनी तरफ से ना, आप वो कह रही थी ना वीडियो रील भेजने के लिए, भेजी नहीं थी क्या आपने? और ये ब्रश की भी जानकारी के लिए जो बता रही थी, क्या ब्रश और प्रोडक्ट की जानकारी दे देंगे आप? कौन से प्रोडक्ट की और ब्रश की जानकारी? ये जो फाउंडेशन और ये सब चीज मैंने वही इसमें तो दिखाई थी। वही तो बोल रही हूँ, मेकअप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग से एक क्लास रखी जाएगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक पे क्लास रखते हैं, आप लोगों तक हम सारे टॉपिक्स पहुंचाएंगे, बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए। या कोई ऑफलाइन वर्कशॉप 2 दिन के लिए रखो ना। मैं इतनी दूर से आती हूँ और फिर वो एक दिन में भागा दौड़ी हो जाती है, भी कोई 2 दिन रहना भी हो जाएगा और वर्कशॉप भी अटेंड हो जाएगा। करेंगे ऐसा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वर्कशॉप, तैਨੂੰ करेंगे। पता है मेहमानगढ़ इतनी दूरों आनी आ, बजरी हाँ, आनी है बजरी जानी। करेंगे करेंगे। सारा अभी दिन कह रही है 2 दिन 2-3 अभी दिन भी अभी रख मैं यार कोई क्लास क्लास। ऑफ करती हूँ क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे भी अपलोड होती है, सो इसलिए ये अच्छा सारे अच्छा। सेशन के लिए हम आपसे कॉल पे कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, ओके ओके। थैंक यू सो बाय मच ऑल बाय। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया ये सेशन, थैंक यू। नमस्ते। ठीक है, ओके। ओके।